ढोंगी पत्नी। एक बार की बात है, गांव में सुनीता रहती थी। सुनीता की जिंदगी का हर पल अपने पति के लिए था। पति के दर्शन किए बिना वह जल न पीती और न खाना खाती थी। एक बार वह अपनी एक सहेली के यहाँ गई। सहेली का पति कहीं परदेश गया हुआ था, लेकिन खाने के लिए सहेली ने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन पकाए थे। सुनीता यह देखकर हक्की बक्की रह गई। वह तो पति की अनुपस्थिति में एक बूंद तक ग्रहण करने की बात न सोच सकती थी, और यह स्वादिष्ट व्यंजन बना रही है, इसलिए उससे न रहा गया। वह बोली, बहन तुम कैसी स्त्री हो, तुम्हारे पति तो परदेश में है और तुमने अपने लिए इतनी तरह के व्यंजन पकाए हैं। सच्ची पतिव्रता तो वह है जो पति को देखे बिना जल तक न पिए, और तुम यहाँ मजे से खाना खा रही हो। सुनीता की सहेली बड़े अच्छे स्वभाव की थी, दिल की भी वह बड़ी साफ थी। बोली, बहन यह सब बातें मुझसे नहीं चलती। अगर मैं अपने पति के बाहर होने पर भी अच्छा खाना नहीं खाती हूँ तो इसका मतलब यह तो नहीं होता कि मैं उन्हें नहीं चाहती। मैं तो जैसी खुश उनके सामने रहती हूँ वैसे ही उनके पीछे भी रहती हूँ। मैं पहले भी बढ़िया भोजन करती थी, अब भी बढ़िया भोजन करती हूँ। सहेली के इस जवाब से सुनीता जल बुनकर रह गई। उसने मुंह फुलाकर कहा, यह तो सब ठीक है, लेकिन तुम पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता स्त्री के लिए शास्त्रों में लिखा है कि पति की गैर हाजिरी में जल तक न पिए। सहेली ने इसका भी अच्छा जवाब दिया। अंत में बात यहाँ तक बढ़ गई कि सुनीता तंग आकर अपने घर लौट आई। घर आकर सारा किस्सा उसने अपने पति को सुलझाया। पति भी सुनीता को बहुत चाहता था और उसकी पति भक्ति से बहुत प्रभावित थी। फिर भी कभी कभी उसे यह जरूर लगता था कि यह सब ढोंग है। अगर पति एक महीना तक घर पर न रहे तो क्या कोई स्त्री बिना अन्न पानी के एक महीना तक रह सकती है? और उसे लगा कि यह बिल्कुल असंभव है। अगर कोई जिद्दी स्त्री इस बात पर अड़ ही जाए तो जीवित नहीं बच सकती। बिना खाना खाए कोई कैसे जिंदा रह सकता है? यह सोचकर पति ने सुनीता की परीक्षा लेने का विचार बनाया। कई दिनों तक वह तरह तरह के सुनीता को कसौटी पर कसता रहा, लेकिन सुनीता हर बार खरी उतरी। कभी वह स्नान देर से करता तो कभी खेत से दोपहर बाद लौटता। कभी कभी तो ऐसा होता कि पड़ोसी थाली तक सामने होने पर भी वह बहाना बनाकर वहां बाहर निकल जाता और दिन ढलने के लिए बाद लौटता। लेकिन सुनीता ने कभी भी पति के खाने से पहले पानी तक नहीं पिया। एक दिन सुनीता के पति ने कहा, आज मेरा मन खीर और पुआ खाने का हो रहा है, इसलिए खूब इलायची डालकर पुए और किशमिश केसर डालकर खीर बनाओ। ये दोनों चीज़ें सुनीता को भी बड़ी पसंद थी, इसलिए खूब मन लगाकर उसने ये चीज़ें बनाई। केसर और इलायची और देसी घी की सुगंध से बनाते समय ही सुनीता के मुंह में पानी आने लगा और उसे भूख लगने लगी। चीज़ें बन जाने के बाद सुनीता ने अपने पति से झटपट स्नान कर लेने को कहा और कहा, आप जल्दी नहा लो, फिर हम दोनों खीर खाएंगे। लेकिन पति को तो उस दिन सुनीता की परीक्षा लेनी थी, इसलिए काफ़ी देर तक वह डील डाले रहा और डालता रहा। सुनीता के बार बार कहने पर आखिर में हार कर वह बाल्टी लेटा और रस्सी लेकर नहाने लगा। नहाने में भी उसे काफ़ी देर लगा दी, इसलिए सुनीता भूख के मारे मर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने पति की चप्पलों की आवाज़ सुनाई दी, उसे लगा कि अब तो खाना का समय आ ही गया है और वह खीर खाएगी। लेकिन जैसे ही पति ने अंदर पैर रखी, वह फिसल गया और बाल्टी लोटा हाथ से छूटकर दूर जा गिरे और आंखें फैली की फैली रह गई। यह देखा तो सुनीता जिस हालत में थी वैसे ही दौड़ी, पास जाकर सिर हिलाया, आवाज़ें दिली, सब बेकार। पति अगर जिंदा होता तब तो ही बोलता, लेकिन उसके तो प्राण उड़ चुके थे, इसलिए भला वह कैसे बोलता? सुनीता की आंखें हैरान रह गई और गला भर आया। उसका मन हुआ कि जोर जोर से रो पड़े, लेकिन तभी उसे खीर और पुए का ध्यान हो गया। उसने सोचा कि पति अब मर ही गए हैं, रोने से जी तो पाएंगे नहीं। हाँ, आस पड़ोस के लोग जरूर जुड़ जाएंगे और तब खीर पुए खाने का मौका तो मिलने से रहा, इसलिए बेहतर यह होगा कि पहले मैं खीर पुए खा लूँ, तब रोना धोना शुरू करूँ। यह सोचकर वह चुपचाप निकल गई और जल्दी जल्दी खीर उड़ाने लगी। वो अगले दिन के लिए रख लिए, क्योंकि उनके खराब होने का डर न था। असलियत यह थी कि पति मरा नहीं था, बल्कि मरने का नाटक किए पड़ा था। वह जिंदा था। वह सुनीता की परीक्षा ले रहा था, इसलिए अपने पति की यह सारी हरकतें वह देखता रहा और कुछ देर तक वह उसे देखता रहा। जब सुनीता खीर खूब जी भरकर खा चुकी तो झटपट मुंह धोया और लंबा सा घूंघट निकालकर पति के पास गई और रोने लगी। रोने के साथ साथ वह यह भी कहती जाती थी, अरे आप कहाँ चले गए, अब मेरा क्या होगा? अरे खीर तो खा लेते। उसका पति कुछ देर तक तो उसके नकली प्रेम और दुख को सहन करता रहा, लेकिन अंत में उससे न रहा गया और जैसे ही सुनीता ने अपनी बात खत्म की वैसे ही उसके पति ने उसी से मिलता जुलता एक बात जोड़ दी। पति कह रहा था, खीर तो मैं खाऊंगा। अब तो सुनीता की ऐसी हालत हो गई कि मानो वह सपना देख रही है। उसे क्या पता था कि उसका पति नाटक किए पड़ा है और उसकी परीक्षा ले रहा है। मन ही मन वह घर रहकर अपने आप को कोसती रही कि यह क्या किया, क्यों ना जुबान पर काबू रखकर बुद्धि से काम लिया। थोड़ी देर बाद उसका पति उठ गया। यह देखकर सुनीता चौंक गई और उसका पति बोला, तुम तो पति के बिना खाना तक नहीं खाती थी, अब क्या हुआ?
सुनीता बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसका पति बोला, अरे पति को खुश रखने के लिए भूखा रहना ज़रूरी नहीं होता। उसके पति ने उसे माफ़ कर दिया और उसके बाद फिर कभी किसी ने सुनीता के मुंह से अपने पतिव्रता की तारीफ नहीं सुनी और अब सुनीता और उसके पति खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।